हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर। वेलकम टू इंग्लिश टॉक चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। ये एडजेक्टिव क्लॉज का पार्ट नंबर 3 है। दोस्तों, एडजेक्टिव क्लॉज को और अच्छी तरह से समझने के लिए मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया जो है एडजेक्टिव क्लॉज का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जरूर देखिए, ताकि आपको एडजेक्टिव क्लॉज से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके एकदम दूर हो जाएं। आइए हम बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के पार्ट नंबर 3 में। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे इन 3 कनेक्टिंग वर्ड्स की। ये हैं वेयर, व्हेन एंड व्हाई। इसके पहले के पार्ट नंबर 1 में हमने बात की थी कि ये सभी कंजक्शन जो यहाँ लिखे हुए हैं दोस्तों, हु, बिच, दैट, हुम, हुज, वेयर, व्हेन, व्हाई, एज, ये सारे कंजक्शन जो हैं वो एडजेक्टिव क्लॉज में यूज किए जाते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जब इनका प्रयोग एडजेक्टिव क्लॉज में होता है तो एक बात तय होती है कि जैसे कि एडजेक्टिव क्लॉज का नाम है कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं। तो यहाँ भी सेम ऐसे ही होगा कि ये जितने भी कंजक्शन हैं जब इनका प्रयोग एडजेक्टिव क्लॉज में होगा तो हमेशा ये किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करते हैं। ये बात आपको स्पष्ट ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर देखें आप, आज की क्लास में हम बात करेंगे वेयर, व्हेन और व्हाई की। तो सबसे पहले इसके अर्थ को हम समझ लें दोस्तों। जब एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में वेयर का प्रयोग होगा तो यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि वेयर का अर्थ कहाँ नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर हम किसी स्थान की विशेषता बताने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं वेयर, वेयर का अर्थ होगा यहाँ पर जहाँ, और याद रखना होगा किसी स्थान के लिए प्रयोग होगा। व्हेन, जब किसी समय के लिए प्रयोग होगा। और व्हाई का अर्थ बेसिकली हम जानते हैं क्यों होता है, पर दोस्तों एडजेक्टिव क्लॉज में जब इसका प्रयोग होगा तो ये किसी कारण के लिए होगा। इसका अर्थ होगा जिस, ज्यों, जिस कारण से, इस प्रकार के अर्थ निकलेंगे। तो 3 शब्द हैं दोस्तों ये, वेयर, व्हेन, व्हाई। अगली चीज ये ध्यान देना होगा दोस्तों कि जब कभी भी इनका प्रयोग एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में होगा तो एक बात हमेशा तय रहेगी कि ये हमेशा किसी ना किसी नाउन के बाद आएंगे। जैसे आप देखें, द स्कूल, वेयर, नाउन प्लस वेयर। द सिटी, वेयर, नाउन प्लस वेयर। द डे, व्हेन, नाउन प्लस व्हेन। द ईयर, व्हेन, नाउन प्लस व्हेन। द मंथ, नाउन प्लस व्हेन। द रीजन प्लस वाई, यानी नाउन प्लस वाई। बड़ा सिंपल है दोस्तों कि जब कभी भी एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में आएगा तो एक बात बिल्कुल तय रहेगी, हमेशा इनका प्रयोग नाउन के बाद यदि होगा तब ही ये एडजेक्टिव क्लॉज होंगे। क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग जो है क्वेश्चन वर्ड के रूप में भी होता है, नाउन क्लॉज में भी किया जाता है, हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा, और एडवर्ब क्लॉज में भी किया जाता है। नाउन क्लॉज के प्रयोग में, एडवर्ब क्लॉज के प्रयोग में और एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग में यही अंतर होते हैं। अभी हम एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ रहे हैं, अगले पार्ट्स में हम नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में भी बात करेंगे, तो वहां इन शब्दों के बारे में और प्रॉपर तरीके से बात होगी दोस्तों। यहां पर हम बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में। अब यहां पर एक चीज क्लियर हो गई दोस्तों कि एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में जब भी इनका प्रयोग होगा तो हमेशा ये नाउन के बाद आते हैं। एक शर्त ये रहेगी हमेशा, अर्थ इनका स्पष्ट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम जब किसी स्थान के बारे में बात करते हैं तो वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा दिस इज द स्कूल, ये वही स्कूल है जहां मैं अध्ययन करता था, तो हम कहेंगे दिस इज द स्कूल वेयर आई स्टडीड, ये वही स्कूल है जहां मैं अध्ययन करता था। भोपाल इज द सिटी, भोपाल इज द सिटी, भोपाल वह शहर है जहां ही वॉन्ट्स टू लिव, जहां वह रहना चाहता है। मुंबई इज द सिटी वेयर देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज, मुंबई वह शहर है जहां पर कई सारी इंडस्ट्रीज हैं। बेंगलुरु इज द सिटी वेयर देयर आर मैनी आईटी कंपनीज। सो दोस्तों बड़ा आसान है, हम किसी भी स्थान के बारे में बात करेंगे तो वेयर का प्रयोग करेंगे। दिस इज द विलेज वेयर आई वॉज बोर्न, ये वह गांव है जहां मेरा जन्म हुआ था। सो दोस्तों बड़ा आसान है, वेयर का जो यूज है वो किसी स्थान सूचक शब्द के साथ करना है। स्थान सूचक शब्द जो होगा वो नाउन होगा। दूसरे शब्द की हम बात करें दोस्तों, व्हेन का प्रयोग किया जाएगा किसी ना किसी टाइम के लिए। टाइम कुछ भी हो सकता है, डे, ईयर, मंथ, कोई डिकेड, कोई आर, कोई घंटा हो सकता है दोस्तों। यानी कोई भी समय सूचक शब्द के साथ व्हेन का प्रयोग करना होगा। जैसे हमने कहा संडे इज द डे, संडे वह दिन है जब मोस्ट ऑफ द पीपल स्टे एट होम, यानी संडे वह दिन है
जब अधिकांश लोग अपने घर पर रुकते हैं। तो संडे के दिन को बताने के लिए, उसका जो टाइम है उसको बताने के लिए, उसके लिए हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि डे एक नाउन है इसलिए साथ व्हेन कनेक्ट होगा। संडे इज द डे व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल स्टे एट होम। 1947 वॉज द ईयर। 1947 वह वर्ष था व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, जब इंडिया को फ्रीडम मिला। 1950 वॉज द ईयर व्हेन इंडिया गॉट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। 1950 वह वर्ष है जब इंडिया को अपना संविधान मिला। मई इज द मंथ, मई वह महीना है व्हेन ऑल स्कूल्स आर क्लोज्ड, जहां सारे स्कूल बंद कर दिए जाते हैं या बंद रहते हैं। सो बड़ा आसान है दोस्तों। जुलाई इज द मंथ व्हेन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आर ओपन, जुलाई वह महीना है जब अधिकांश स्कूल शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों आपने देखा व्हेन का प्रयोग हम करते हैं किसी ना किसी टाइम को बताने के लिए। हमेशा याद रखें जब भी रिलेटिव क्लॉज के रूप में यानी एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में इनका प्रयोग हो तो हमेशा इनका प्रयोग किसी ना किसी नाउन के साथ होना चाहिए, यानी कि समय के साथ होना चाहिए। लास्ट वर्ड है दोस्तों वाई। वाई का अर्थ होता है जिस कारण से, यानी वाई का प्रयोग हमेशा किसी कारण सूचक शब्द के पहले आता है। जैसे हमने कहा आई डोंट नो रीजन, मुझे वह कारण नहीं मालूम जिसकी वजह से, जिस कारण से ही लेफ्ट हिज कंपनी, यानी मुझे वह कारण नहीं मालूम जिसकी वजह से उसने ये कंपनी छोड़ दी। वी डोंट नो द रीजन वाई दे वॉन्ट टू गो टू मुंबई, हमें वह कारण नहीं मालूम जिसकी वजह से या जिस वजह से, जिस कारण से वे मुंबई जाना चाहते हैं। सो दोस्तों वाई का प्रयोग करते हैं किसी रीजन के लिए, व्हेन का प्रयोग करते हैं टाइम के लिए, वेयर का प्रयोग करते हैं किसी स्थान के लिए। तो ये था दोस्तों एडजेक्टिव क्लॉज का पार्ट नंबर 3। इसका एक पार्ट और होगा दोस्तों जिसमें हम एक कंजक्शन बचा है एज का प्रयोग करेंगे। एज बहुत उपयोगी वर्ड है दोस्तों, चाहे ग्रामर की बात हो चाहे स्पोकन इंग्लिश की बात हो, एज का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज़्यादा होता है। सो दोस्तों आप देखते रहिए इंग्लिश टॉक चैनल और सीखते रहिए इंग्लिश। अगले पार्ट में हम बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के पार्ट नंबर 4 की। थैंक यू वेरी मच।